दरअसल मेरठ एक्सप्रेसवे पर बाउंसर्स की गुंडागर्दी सामने आई है, इसीलिए हम कह रहे हैं बाउंसर या गुंडे, क्योंकि बाउंसर्स की गुंडागर्दी सामने आई है। मामला यह है कि टोल टैक्स मांगने पर बाउंसर ने वहां टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और ये बताया जा रहा है कि गुरुग्राम की एक निजी कंपनी के सीईओ के बाउंसर थे ये, जिन्होंने मेरठ एक्सप्रेसवे पर, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मारपीट की है, गुंडागर्दी की है। टोल मांगने पर यह गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कौन सी कंपनी है, हालांकि इसके सीईओ कोई भी निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये जानकारी जरूर मिल रही है कि किसी निजी कंपनी के सीईओ हैं जो बड़ी गाड़ी में सवार थे और जब उनसे चंद रुपयों का टैक्स मांगा गया, जो नियम है जिसे फॉलो करना चाहिए, उस पर उनके बाउंसर्स गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की, जहां पर यह मामला सामने आया है। बाउंसर्स ने गुंडागर्दी की है। पुलिस ने बाउंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी बाउंसर का नाम प्रदीप बताया जा रहा है। अनूप और मोहित सभी को पुलिस में हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के नेटवर्क बुल्स कंपनी के सीईओ गौरव लांबा अपने काफिले के साथ उत्तराखंड जा रहे थे। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने टोल मांगा तो उनके बाउंसर ने हंगामा कर दिया और सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई की। तो नेटवर्क बुल्स कंपनी के सीईओ गौरव लांबा के ये बाउंसर हैं, जिनके नाम एक बार फिर से आपको बता दें, प्रदीप, अनूप और मोहित। महंगी और बड़ी लग्जरी गाड़ी में सवार होकर उत्तराखंड जा रहे थे, लेकिन नियम के मुताबिक जब टोल टैक्स मांगा गया इनसे तो इनके बाउंसर्स गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हंगामा हुआ। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मारपीट और गुंडागर्दी की गई है। ये तमाम बाउंसर्स हैं जिनके नाम मोहित, अनूप और प्रदीप बताए जा रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पद यात्रा की, जो कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो निकाल रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं पद यात्रा से हिंदू एकता। बागेश्वर धाम में इस वक्त लाखों की संख्या में यहाँ लोग खड़े हुए हैं। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदुओं को एकजुट करने और जात पात की विदाई करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, या ये कहें कि बाबा बागेश्वर पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम से ये पद यात्रा निकाली जानी है। बड़ी जानकारी हम यहाँ तक आप तक पहुंचा रहे हैं और ये पद यात्रा जो कि आज शुरू हो रही है 29 नवंबर तक चलेगी। बागेश्वर धाम से ओरछा तक हिंदू जोड़ो पद यात्रा निकाल रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मकसद सनातनियों को एकजुट करना है, उद्देश्य तमाम हिंदुओं को एकजुट करना है। 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जब उन्होंने आह्वान किया तो देखिए किस तरीके से तमाम जो भारी संख्या में लोग हैं वो लाइट जलाकर अपना समर्थन देते हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखिए, सुबह जल्दी भोजन करने। तो देखिए पद यात्रा के माध्यम से हिंदू एकता का संदेश यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पद यात्रा से हिंदू एकता का मंत्र किस तरीके से दिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। और आपको बता दें मध्य प्रदेश के छतरपुर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसकी शुरुआत करेंगे और पद यात्रा का जो मकसद है वो सनातनियों को एकजुट करना है। इसके अलावा आपको बता दें बागेश्वर धाम से ओरछा तक ये हिंदू पद यात्रा जाएगी। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक ये पद यात्रा का आयोजन किया गया है। 160 किलोमीटर पैदल यात्रा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं और यहां पर एकता का संदेश तमाम सनातनियों को देते हुए नजर आएंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदू एकता का मंत्र इसी पद यात्रा से निकलने वाला है। जिस तरीके से छिन्न भिन्न हो चुके हैं, जात पात में बटे हुए हैं, इन सभी को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब जात पात की जो दूरी है उससे मिटाइए और अब एक होइए। तो पदयात्रा में 600 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। बता दें आपको कि ये पदयात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर इसके पहले भी हिंदुओं को एकजुट होने की बात कहते रहे हैं और केवल बाबा बागेश्वर नहीं, तमाम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू धर्मगुरु लगातार ये बात कहते रहे कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, नहीं तो जातियों में बांटकर लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे और नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होगा। ये रिपोर्ट देखिए।
की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं। हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के। और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है। हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं। इसीलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।